इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया। कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी और अमित शाह पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। सिटिंग सीएम को घर से घसीट करके जेल ले जाया गया, ये अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए हैं। जब कोर्ट ने बरी किया तो कोर्ट का धन्यवाद जताया और कहा कि हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के दोनों बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, और इन दोनों पर जो गंभीर आरोप लगे थे जिसके चलते दोनों को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अब बड़ी राहत की खबर है दोनों ही नेताओं के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी, कि उनके दोनों ही शीर्ष नेता जो है वो आरोपों से पूरी तरह से मुक्त हुए, बरी हुए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आम आदमी पार्टी खेमे के लिए और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए ये बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर है। दोनों ही नेता जिस तरह से गंभीर आरोपों में घिरे हुए थे एक बड़े घोटाले को लेकर के, अब उनको बड़ी राहत मिली है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला जो है इसे माना जा रहा था, कथित शराब घोटाला, और इसमें दोनों मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे। लेकिन अब ये बड़ी राहत की खबर है, दोनों को ही बरी कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि 2022 से ये मामला चल रहा था और अब इस मामले में यह बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। बीच में दोनों ही नेताओं को जेल जाना पड़ा और अब शराब घोटाले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल के आंसू छलके हैं। जिस तरह से उन्हें कोर्ट से राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है, उन्हें बरी किया गया है आरोपों से, और इस मामले में भावुक हुए मीडिया से बातचीत के दौरान रोने लगे अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया। ये बातें कहते हुए नजर आए, पूरा का पूरा केस फर्जी था ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, और यही वजह थी। दिल्ली चुनाव में भी हमने देखा किस तरह से दोनों ये बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। इन आरोपों के चलते ये बड़ा फैक्टर माना जा रहा था कि शायद इसी वजह से। लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि हम कट्टर ईमानदार हैं और हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन साथ ही एक व्रत भी लिया था उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कि जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देगी तब तक गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं बैठूंगा। उसी दौरान आतिशी को मौका मिला था मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने का दिल्ली में। लेकिन आज ये बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद भावुक हुए अरविंद केजरीवाल, रोने लगे मीडिया के सामने और रोकर ये कह रहे थे कि षड्यंत्र रचा गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, और कट्टर ईमानदारी का सबूत एक बार फिर से देते हुए नजर आए। ये पूरा मामला साल 2021 से चल रहा है। दिल्ली सरकार ने जब नई आबकारी नीति बनाई थी उसी को लेकर के आरोप लग रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, और मुख्य रूप से मनीष सिसोदिया को इसमें आरोपी जो है वो माना जा रहा था। लेकिन अब दोनों के ऊपर से ही आरोपों को हटाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है, क्योंकि उस समय अगर बात की जाए जिस तरह से कथित शराब घोटाला सामने आया उसको लेकर के जो आरोप लगे इन दोनों नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल की उस समय गिरफ्तारी हुई, ईडी ने गिरफ्तार किया था। और अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। अश्विनी जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। बड़ी खबर आज आपके लिए, राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। दोनों ही बड़े नेता जो गंभीर आरोपों में घिरे हुए थे अभी तक, आज उनको कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। और जितना भी आज पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के सामने उजागर हो गया है। किस तरीके से ये सत्ता हथियाते हैं, किस तरीके से डर दिखा करके, भय दिखा करके, और जो लोकतंत्र है उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे नेताओं को जेल में डाला गया और आज उनको बरी कर दिया गया। तो मतलब ये कोई सबूत, हम तो उस दिन भी कह रहे थे भी कोई सबूत नहीं है, सिर्फ खाली राजनीति के तहत। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता हथियार तो आती है दिल्ली के अंदर, और उसी तरीके से इन्होंने वो काम करने का काम किया था कि लोगों में भ्रम फैलाया जाए और किसी न किसी तरीके से उसकी आड़ में फिर इन्होंने वोट चोरी की। वो ये इस तरीके का माहौल पूरी दिल्ली में बना करके, और फिर ये जो वोट चोरी की
वो वोट चोरी का जो अभियान इन्होंने दिल्ली से शुरू किया, ये पूरे देश में उसको फैलाने का काम इन्होंने जिस तरीके से किया वो देश के सामने उजागर है। और आज ये जो फैसला आया है, ये जो जनता की उम्मीद है, एक जनता की जो सच्चाई की जीत है। और आज आम आदमी पार्टी बिल्कुल, हम ईमानदारी के साथ इस राजनीति में आए थे और ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करने के लिए आए थे। और एक ही थे, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू में ही कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो शहीद आजम भगत सिंह और जितने भी हमारे शहीद हैं उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है। और आज तक जितना भी जो भी काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के विचारों का आगे बढ़ा। वो तो लोग चाहते थे कि शिक्षा, चिकित्सा, हर एक आम आदमी का हक हो और उसके घर घर तक वो चीजें पहुंचे, और वही काम आम आदमी पार्टी ने किया। अब ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा था कि किस तरीके से सत्ता दिया जाए, और आज ये चीजें सामने आई है। वो आज आप भी देख रहे हो, पूरा देश भी देख रहा है, पूरा वर्ल्ड भी इस चीज को देख रहा है। और जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, ये देश में और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको अश्विनी जी, क्या जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह से परेशान किया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखो, ये नैरेटिव सेट किया गया था और उसी की आड़ में से जो वोट चोरी की कि लोग उसमें भ्रमित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी, मैं आऊंगा आपके पास और बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले बयान सुनवा देते हैं जब मीडिया के सामने भावुक हुए अरविंद केजरीवाल। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया
और सत्य की चीज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया। और सत्य की एक और बड़ी खबर की ओर, ये बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी और लिखा है कि सच की हमेशा जीत होती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शिव शक्ति से ऊपर कोई में लिखा गया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि सच की हमेशा जीत होती है। और अरविंद केजरीवाल भी यही बात कहते हुए नजर आए कि आज ये साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, उनकी कट्टर ईमानदारी साबित हुई। ये बड़ी बातें अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर के। सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सच की हमेशा जीत होती। और सुमित हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। सुमित हिंदुस्तानी जी, एक आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है ये। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों बड़े नेता आम आदमी पार्टी के शीर्ष के नेता, और उन्हीं पर जो गंभीर आरोप लग रहे थे आज वो उनसे बरी हुए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना खुशी का माहौल है पार्टी में और क्या कुछ अब आगे रहने वाला है? बहुत बड़ी बात है और हम हमेशा कहते आए हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। हम पहले दिन से ये बात कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता इस राजनीति के वो ईमानदार नेता है जिन्होंने लोगों के हक की बात करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि को जो धूमिल करने का काम किया, आज देश ने देख लिया है कि हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। हम पहले दिन से कहते थे कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। ये कागजों का घोटाला था, भारतीय जनता पार्टी ने शराब का घोटाला किया। शरद चंद्र रेड्डी से जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए गए 60-60 करोड़ रुपए के, वो था शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया। आम आदमी पार्टी पहले दिन से देश की ईमानदार राजनीतिक पार्टी है और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ईमानदारी के प्रायवाची है। लेकिन जो कैग की रिपोर्ट आई थी उसमें 2002 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो घाटा दिखाया गया था, क्या वो सब कुछ बना बनाया था, स्क्रिप्टेड था? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। कैग की रिपोर्ट में जो चीज दिखाई गई वो केंद्रीय एजेंसी की रिपोर्ट थी। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज हुई है तो वो जांच का विषय होगा, मुझसे पीछे नहीं हटते। लेकिन कैग की रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया था कि जिस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो हिंदुस्तान की एक ऐसी पहली सरकार थी जो मुनाफे की सरकार चलाती थी। मुनाफे की सरकार चलाती थी, जबकि हम बिजली मुफ्त देते थे, पानी मुफ्त देते थे, इलाज मुफ्त देते थे, शिक्षा मुफ्त देते थे, बसों का किराया महिलाओं के लिए मुफ्त देते थे और मूलभूत सुविधाएं हम लोग दिया करते थे। लेकिन आज जब से 1 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी दिल्ली में आई है, आज दिल्ली के हालात देखने को बनते हैं। रोज मर्डर हो जा रहा है, देश के गृह मंत्री के घर के नजदीक में वहां पर मर्डर हो जा रहा है, रोज रोजे जैसी चीजें आ रही हैं। तो ये देश देख रहा है और मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आज मैं देश के लोगों के सामने आपके चैनल के माध्यम से बड़े गर्व से कहता हूं कि इस देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति है और ऐसी पार्टी है। तो आप भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आप दिन रात काम करने के लिए वचनबद्ध है और आगे भी ईमानदारी से काम करते रहे। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भावुक हुए जब कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे भावुक हुए, रोने लगे। इस दौरान वो तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं कि आपको सत्ता चाहिए तो आप अच्छे काम करो, लेकिन सत्ता से कहीं ना कहीं जो बेदखल हुई है आम आदमी पार्टी, और विशेष रूप से मैं बात करूं इन दोनों चेहरों की जिनको आज राहत मिली, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये विधायक तक नहीं बन पाए अपने अपने क्षेत्रों में। तो क्या इसके पीछे जो प्रयास था भारतीय जनता पार्टी का, जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सफल रहे थे उस दौरान, और अब आगे क्या कुछ आम आदमी पार्टी की राजनीति रहने वाली? देखिए, मैं बड़ी एक जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन से देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सरकारी नौकरी छोड़ के उन्होंने सीमापुरी जैसी झुग्गियों के अंदर जाके बच्चों के लिए काम करा, उनको पढ़ाने का काम करा। तो उन्होंने आम आदमी के दिए हुए टैक्स के पैसे का सदुपयोग करके आम आदमी को सर्विसेज दी।
बच्चों को पढ़ाई लिखाई दी, बुजुर्गों को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, वो सारी चीजें करी। लेकिन उसके बदले में केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने क्या करा? झूठे आरोप उनके ऊपर लगा दिए, जेल में डाल दिए। मुझे बात बताइए, आज मोदी जी देश से माफी मांगेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देश से माफी मांगेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता देश से माफी मांगेंगे कि हमने एक ऐसे पार्टी के ऐसे नेताओं को बेबुनियाद आरोप में जेल के अंदर रखा? आज उनको माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अगर आज भावुक हुए हैं तो उन्होंने ये भावुक वो इसलिए हुए कि क्योंकि उन्होंने जो ईमानदारी से काम किया था। अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से कहते थे कि अगर इस देश में अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो फिर कोई भी ईमानदार नहीं है। वो ये बहुत बड़ी बात कही है अरविंद केजरीवाल जी ने, और उसको आज आपने देखा भी और पूरे देश ने भी देखा। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी को डरा नहीं सकते, आप धमका नहीं सकते। हम लोग लोगों का काम करते रहेंगे, दिन रात दिन एक करके लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। जिस शराब घोटाले को लेकर के, जिस शराब नीति को लेकर के सवाल उठे थे अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, वो वापस भी ले ली गई थी साल 2022 में, और फिर पंजाब में भी उसको लागू करने के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे। तो अब क्या उस नीति पर पंजाब की राजनीति में, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इन आरोपों के चलते जो जेल जाना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, शायद ये एक बड़ा फैक्टर माना जाता है दिल्ली में सरकार नहीं आ पाई आम आदमी पार्टी की। तो क्या पंजाब की राजनीति में, पंजाब के चुनाव में इन मुद्दों के आधार पर आप लोग अपनी बात जनता के बीच में लेकर के जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने विजन को लेकर जनता के बीच में, चुनाव के बीच में जाती है। हम अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। हम ये शराब घोटाला, ये घोटाला, उसको गाली दे दो, उसको गलोच कर दो, उसको अंदर डाल दो, उसको बाहर निकाल दो, वो चीजें लेके आम आदमी पार्टी ना ही राजनीति करती है और ना ही राजनीति के मंच पे आके वोट मांगती है। हम पहले दिन से कहते थे कि हमने कोई शराब घोटाला नहीं करा, कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जो हमने ऐसा कुछ गलत काम किया हो। हमारे नेताओं के घरों पे रेड लगे, उनके पीए के घरों पे रेड लगे, उनके परिवारों के, उनके जो रिश्तेदार थे उनके घरों में रेड लगी। क्या मिला? जीरो, कुछ भी नहीं मिला। आज पंजाब के अंदर वो पॉलिसी अगर चल रही है, पंजाब के लोग अगर आम आदमी पार्टी को फिर से चुन रहे हैं, जो अभी हाल ही में छोटी सरकार के जब चुनाव हुए, सरपंच साहिबान के चुनाव हुए, ब्लॉक समिति मेंबर्स के चुनाव हुए, जिला पार्षद के चुनाव हुए, उसमें पंजाब के लोगों ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की सरकार पे, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा पे मोहर लगाई। और अब आप देखिएगा चंडीगढ़ के अंदर चुनाव होंगे, उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से इस बार सारे काउंसिलर जीत कर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है कि नेताओं को डरा दो, धमका दो, आरोप लगा दो, जेल में डाल दो और वो दिखा के वोट मांग लो। भारतीय जनता पार्टी को आज ये एक मैं तो ये कहता हूं कि उनको सबक मिला है कि अगर आप ऐसे डराओगे, धमकाओगे तो संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है, न्यायपालिका जिंदी है, लोगों का विश्वास जिंदा है और सच हमेशा जीतता है। थोड़ा समय लग सकता है। तो क्या लगता है सुमित जी, क्यों इस तरह का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी पर जो आप लगा रहे हैं आरोप, क्यों इस तरह का षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ? ये डरते हैं। जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकारी एजेंसियों को आगे करती है। इनके पास और तो कोई चारा है नहीं। हम लोगों को बिजली मुफ्त देते हैं। हम ये कहते हैं कि जो सुख सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी को मिलती है, जो सुख सुविधाएं मुख्यमंत्री को मिलती है, जो सुख सुविधाएं विधायकों को मिलती है, वो सारी सुख सुविधाएं उन लोगों को भी तो मिलनी चाहिए जिन लोगों ने इनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनाया। उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर आपका बिजली का बिल मुफ्त आता है तो आपको वोट देने वाले व्यक्ति का भी बिजली का बिल जीरो आना चाहिए। अगर आपके घर में पानी फ्री आता है तो जिसने आपको वोट दी उसको भी पानी का बिल नहीं भरना चाहिए। अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो आपके घरों में काम करने वाले उस आम आदमी के परिवार के बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारी राजनीति थी, ये हमारे मुद्दे थे। यानी जो आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा था, पहले दिल्ली, फिर पंजाब, फिर गोवा और गुजरात तक जो विस्तार हुआ, राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, तो एक बड़ी चुनौती देखते हुए इस तरह का आप मानते हैं कि इस तरह के षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फंसाया गया था, न कि कोई वित्तीय गड़बड़ी, ना कोई इस तरह का कुछ जो मामला सामने आया, चाहे कैग की रिपोर्ट हो या तमाम जो बातें सामने आई? देखिए, हम लोगों ने हमेशा कानून को मानने वाले लोग हैं जी। जब हमारे पास समन आए, हमने उनको समन को स्वीकारा। जब हमारे पास रेड पड़ी, हमने उस रेड में उनका सहायता करी। किस व्यक्ति के ऊपर रेड नहीं पड़ी? संजय सिंह के घर पे रेड पड़ी, सौरभ भारद्वाज जी के घर पे रेड पड़ी, आतिशी जी के घर पे रेड पड़ी, आपके हमारे पाठक जी के, दुर्गेश पाठक जी के दफ्तर पे रेड पड़ी,
संजय सिंह के जो पर्सनल जो साथी रहे उनके घर पे रेड पड़ी। मनीष सिसोदिया जी के घर पे, मनीष सिसोदिया जी के तो पैतृक गांव के अंदर जाके भी इन्होंने रेड मारी, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, जीरो, कुछ भी नहीं मिला। हम तब भी कहते थे कि हम लोग ईमानदार हैं, लेकिन हम कभी भी डरे नहीं, हम लोग कभी भी घबराए नहीं। हमने इनकी एजेंसियों के साथ खड़े होकर डट के सामना करा। और हाँ, आज देश के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे आकर माफी मांगनी चाहिए कि हमने अरविंद केजरीवाल जी के साथियों को और आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने का जो एक कोशिश करी थी, आज उसको आप नाकाम कर दिया गया है और नगरपालिका और न्यायपालिका ने हमें इंसाफ दिया है। और मैं फिर ये कहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इसी विचारधारा के साथ आम आदमी पार्टी बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि बड़े और गंभीर आरोपों से मुक्ति मिली है अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, और उनके अब जब उनको बरी किया गया है, आरोपों से मुक्त किया गया है, तो इस खुशी में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नगर न्यायपालिका का। और जैसा भी जो भी बातचीत होगी या जो भी हमारे आगामी प्रोग्राम होंगे आज के इस मीटिंग को लेके, वो आप लोगों तक जरूर बताए जाएंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी संगठन विस्तार पे काम कर रही है, हरियाणा के अंदर संगठन विस्तार पे काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन विस्तार पे काम कर रही है, गोवा के अंदर संगठन विस्तार पे और चुनावी रणनीति पे है, गुजरात के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाके धरातल पे खड़े होके लोगों की आवाज बन रही है। और आज जो ये हम लोग हमारे नेताओं के लिए जो हमारे लिए एक खुशी की बात है, जाहिर सी बात है हमें और एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी और उसका हम लोग यूज करके लोगों के बीच में जाएंगे। और आज फिर लोगों ने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार था, अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर जो गंभीर आरोप लगे थे, इन आरोपों के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उस वक्त के, उनको पहले जेल जाना पड़ा, उसके बाद सीएम रहते अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। आई वुड वांट टू आप पीछे कर लीजिए, लगाया माइक। एक्साइज स्कैम में राउस एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है, और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge